नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फैंटेसी की फील्ड में अभी बड़े जोरों से उथल पुथल मची हुई है ये तय करने में कि आखिर सही क्या है और आखिर गलत क्या है। लेकिन दोस्तों, आज के इस मैच के बारे में हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं। जो अभी हम लोग कर रहे हैं वही हम आगे करने वाले हैं। तो वीडियो को जरा ध्यान से देख लीजिएगा, जिसके बाद आपको यह पता चल जाएगा कि रेनेगेड और पर्थ स्कॉर्चर की टीम में से कौन बेहतर है, किसको कैप्टन किया जाए, किसको वाइस कैप्टन किया जाए। सारी डिटेल बताऊंगा, कौन मैच को निकाल कर देगा, कौन जिताने वाला है और कौन हराएगा, सब कुछ होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने ना अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में ना बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहीं पर आपको मिलता है हमारा फाइनल अपडेट, फाइनल टीम, करना क्या है, किस प्लेयर के ऊपर जाना है, कैप्टन वाइस कैप्टन किसको करना है, सब कुछ आपको यहां बताता हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप कमेंट में जाएंगे तो वहां भी आपको लिंक मिल जाएगा। सिर्फ क्लिक करो और ज्वाइन कर लो। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा पर्थ स्टेडियम में। पर्थ का होम ग्राउंड है। इस मैदान पर टोटल 43 मैचेस हुए हैं। 22 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने, 21 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया। कोई भी ऐसा खास बेनिफिट नहीं है पर्टिकुलर किसी पहले बैटिंग या सेकंड बैटिंग को, लेकिन एवरेज स्कोर लगभग 170 है। यहाँ पे 170 से 190 के बीच का स्कोर सबसे ज्यादा बना है। तो आप ये कह सकते हो कि एक अच्छा बैटिंग विकेट आपको देखने मिल सकता है। ये चांसेस हैं क्योंकि ये स्कोर सबसे ज्यादा देखने मिला है। ठीक है, हम वही चीजें आपके सामने रखेंगे जो पहले हो चुकी हैं, जो पॉसिबल है होना दोबारा से। ठीक है, अगर हम इस मैदान पर खेले गए पिछले कुछ मैचेस की बात करें तो 153, 150, 177 और 113 का स्कोर हमने देखा। यह मैच 11 ही ओवर का था, यह भी ध्यान रखना। तो मतलब यहां पर बहुत आराम से 150 प्लस स्कोर चला जाता है। तो आपको जो टीम बनानी है वो 150 से ऊपर के लिए बनानी है, पहली चीज। ये क्लियर है। इसके बाद अगर हम देखें स्कोर करने वाला प्लेयर, तो ओपन कर रहे थे मिचेल मार्श, ओपन कर रहे थे फिन एलन, यहां ओपन कर रहे थे फिन एलन, और यहां पे जैक एडवर्ड ने स्कोर किया था, जो कि नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे थे। तो कुल मिलाकर 3 मैचेस में ऐसा हमने देखा है कि जो टॉप ऑर्डर है उसने आपको बढ़िया बैटिंग करके दी है। तो टॉप ऑर्डर पे आपको नजर रखनी है, स्पेशली पहली इनिंग के अंदर। अब हम आते हैं सेकेंड इनिंग की कहानी पे। सेकेंड इनिंग में क्या है, लियाम स्कॉट नंबर 5, कूपर कनोली नंबर 3, नंबर 5 टिम डेविड, और ओपन कर रहे थे डेविड वार्नर। ये स्कोर कर रहे हैं, ज्यादातर मिडिल ऑर्डर ने स्कोर किया है। तो सेकेंड इनिंग में जो मिडिल ऑर्डर है उस पर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें पावर प्ले में यहां कोई भी विकेट नहीं आया। ठीक है, 48 रन बन गए थे, 47 रन बने, 1 विकेट आया। यहां पे 55 रन बने, कोई भी विकेट नहीं आया। और यहां पे जरूर 4 विकेट आ गए थे क्योंकि 11 ओवर का मैच था, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। मतलब आप ये देख लीजिएगा कि नई गेंद के साथ में उतने विकेट नहीं है। और जब नई गेंद के साथ में विकेट नहीं मिलता है तब हमें ये देखने मिलता है कि आपको टॉप ऑर्डर स्कोर करके देके जाता है। तो ये चीज आपको फोकस करनी है, दिमाग में रखनी है टीम बनाते टाइम भी। सेकेंड इनिंग में आप देखिएगा 48 पर 3 हो गए, यहां 61 पर 3 हो गए, यहां 56 पर 1 हो गया, और यहां 33 पे 2 हो गए। हालांकि स्कोर अच्छा बना, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो 2 से लेकर 3 विकेट हमने देखे। और यही कारण था कि हमने आपसे कहा कि यहां पे मिडिल ऑर्डर के प्लेयर स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि पावर प्ले में 2 से लेकर 3 विकेट चले जाते हैं। अगर दोनों तरफ के विकेट गिर रहे हैं, मतलब ओपनर दोनों जा रहे हैं, फिर 1 डाउन जा रहा है, तो मिडिल ऑर्डर आराम से स्कोर करके देगा। अगर स्थिति ऐसी बन जाए कि एक तरफ से विकेट जा रहे हैं और एक प्लेयर ऊपर का खड़ा रह गया, तो एक अलग सिचुएशन है। बाकी यहां पे विकेट जाते हैं नई गेंद के साथ में, तो इससे हमें एक और चीज का पता चलता है कि जो नई गेंद के साथ में बॉलिंग करते हैं, जो बॉलर न्यू बॉल के साथ में बॉलिंग करते हैं, उनको टीम में रखने में फायदा मिल सकता है। तो ये चीज हम आगे देख लेंगे कि नई गेंद के साथ में बॉल कौन डालता है और कौन है जो विकेट भी निकालता है, वो भी आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए विकेट किसको मिले हैं। फास्ट बॉलर को 6 और स्पिनर को 11 विकेट मिला। ठीक है, यहां पे 7-7 का रेशो है, मतलब स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्पिनर को नहीं मिला। 5 यहां पे था, 5 यहां पर भी है,
और यहाँ पे 8 विकेट फास्ट बॉलर को है और स्पिनर को सिर्फ 1 विकेट था। तो ये चीज तो हमें समझ में आई है कि स्पिनर को यहाँ पे विकेट मिल जाते हैं तो आपको स्पिनर अपनी टीम में रख के चलना पड़ेगा। मतलब अगर कोई ऐसा क्वालिटी स्पिनर है जो विकेट निकालने में सक्षम है तो उसको मत छोड़ना। यहाँ सब कुछ हो गया। यहाँ तक अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो जो लाइक का बटन है वो दबा दीजिए। अच्छा लगता है अगर आप लोग वीडियो को लाइक कर देते हैं तो। मेरे यारों, मेरे मित्रों, अब यहाँ पे देखो, पर्थ स्कॉर्चर ने जीते हैं 16 मैचेस, टोटल हुए 21। लास्ट टाइम 147 बनाया था लेकिन रेनेगेड ने चेस कर लिया। चेस किसकी वजह से हुआ? विल सदरलैंड के 70 रन प्लस 2 विकेट, टॉम रॉजर्स के 49 रन प्लस 2 विकेट और एडम जंपा के 3 विकेट। यहाँ पे अगार का 51, हार्डी का 34, मॉरिस के 2 और बैरेंड्रॉफ के 2 विकेट थे। अब एक और मैच जिसमें कूपर कनोली ने 66 किया, जैसन बैरेंड्रॉफ के 2 विकेट थे, जैकब बैथल का 30 और थॉमस रॉजर्स के 3 विकेट हमने यहां पर भी देखे थे। अब सबसे पहले आप पर्थ के बारे में समझ लीजिए कि पर्थ के कौन कौन से प्लेयर बेहतर हैं और किस कंडीशन में बेहतर हैं। ओपन करने आ रहे हैं फिन एलन, मिचेल मार्श, नंबर 3 पे कूपर है, फिर आते हैं एरोन हार्डी। बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, एस्टन टर्नर आ जाते हैं कई बार, लॉरी इवंस है। नई गेंद के साथ में गेंदबाजी कौन कर रहा है ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि होता यह है कि नई गेंद से विकेट भी आ रहे हैं तो हमें पता चल जाए, खासतौर से सेकंड इनिंग में। तो आप यहां पे देखें, जॉयल पेरिस आते हैं नई गेंद से गेंदबाजी लेकर, इनके साथ में ब्राउडी काउच, एक डेविड पेन का भी है, जे रिचर्डसन का भी एक ओवर है और कूपर कोनोली भी एक ओवर डाल देते हैं। डेथ ओवर में एरोन हार्डी का ओवर चल रहा है, बाकी लगभग सभी ने एक एक ओवर डेथ में डाले हुए हैं। अब आप यहां पर देखें, इस मैदान के ऊपर फिन एलन, मिचेल मार्श और कूपर कनोली का रिकॉर्ड आप देखो बड़ा जबरदस्त है, 23, 38, 41। ऐसा क्यों है? ऐसा होने के पीछे एक लॉजिक ये भी है कि एक तो बैटिंग विकेट है और दूसरा टॉप ऑर्डर के प्लेयर ने पहले बैटिंग करते हुए स्कोर किया है। अब आप सेकंड बैटिंग करते हुए बात करोगे तो वहां मिडिल ऑर्डर ने भी स्कोर किया है। तो आप यहां देखोगे एरोन हार्डी का 32 का एवरेज, एस्टन टर्नर का 24 का और लॉरी इवंस का 46 का एवरेज है। चूंकि लॉरी इवंस टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, ठीक है, ये इस नंबर के बैट्समैन नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बॉलिंग की अगर बात करें तो कूपर को 9 विकेट मिल चुके हैं, एरोन हार्डी को 16 में 17 विकेट मिले हैं, जय रिचर्डसन के पास में 46 है, जॉयल पेरिस के पास में 13, ब्राउडी के पास में 3 और 6 विकेट निकाले हैं डेविड पेन ने भी। अब फिन एलन की हम बात करते हैं तो मेलबोर्न रेनेगेड के सामने 2 मैचेस में महज 19 रन बनाए हैं, लेकिन इनके साथ एक समस्या है कि ये खेलते हैं 196 के स्ट्राइक रेट से। और अगर 196 का स्ट्राइक रेट मतलब समझ रहे हैं, अगर 15 बॉल खेल गए तो लगभग 28 रन आपको देके जाते हैं, साथ में विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं। अब ये ना नुकसान बड़ा ज़्यादा है क्योंकि एक तो बाउंड्रीज के साथ डील करते हैं और बहुत कम गेंदों में ज़्यादा रन बना जाते हैं, इसलिए इनको छोड़ना रिस्क है, बड़ा रिस्क हो जाता है। स्पेशली पहले बैटिंग करते हुए नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि एक तो पहले बैटिंग करते हुए स्कोर भी किया है और दूसरी बात कि पहले बैटिंग करते हुए टॉप ऑर्डर चला भी है। तो अगर कहीं रिस्क लेने की मंशा दिल में जाग भी रही हो तो सेकंड बैटिंग करते हुए ये रिस्क उठा लीजिएगा। ऑफ स्पिन के सामने 3 बार आउट हुए हैं, ठीक है। नंबर 2 पर आपके सामने कौन आता है? मार्श ने अभी शतक लगाया, स्टार्टिंग गंदी थी लेकिन पीछे देखोगे अच्छा लगेगा। 34-35 का एवरेज, पहले बैटिंग करते हुए रिकॉर्ड है, सेकंड बैटिंग करते हुए स्ट्रगल है, लेकिन ये भी प्लेयर वैसा ही है जैसा कि हमने फिन एलन के बारे में चर्चा की। तो ये दोनों प्लेयर ना छूटने से तो रहे, तो ये दोनों प्लेयर टीम में आ जाएंगे। बस इनको लेफ्ट आर्म मीडियम बहुत परेशान करता है, 70 गेंदों में 6 बार आउट कर दिया, एवरेज सिर्फ 19 का है। तो जैसन बैरेंड्रॉफ सामने वाली टीम में है जो कि इस तरह की बॉलिंग कर लेते हैं। अगला नाम आता है कूपर कनोली का। कूपर आपको नई गेंद के साथ में 1 ओवर दे रहे हैं, लगभग 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी प्लस आपको टॉप 3 में बल्लेबाजी प्रोवाइड कर रहे हैं। 38 का बैटिंग एवरेज पिछले 1 साल में इस टीम के सामने 23 का है। ये कैप्टनसी की प्राइम चॉइस है क्योंकि ये ओवर भी कर रहे हैं। तो ये 3 प्लेयर ऑलमोस्ट जगह बना रहे हैं। अब इन 3 में से अगर आपको छोड़ने की ज़्यादा ज़रूरत लग रही है तो आप फिन एलन को छोड़ सकते हो सेकंड बैटिंग करते हुए, ना कि पहले बैटिंग करते हुए। और वैसी ही कुछ सिचुएशन मार्श के साथ भी है कि आप उन्हें भी सेकंड बैटिंग करते हुए ही छोड़ सकते हैं। अब आते हैं एरोन हार्डी पे। हार्डी आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों प्रोवाइड करेंगे, एक मैच में 90 बना चुके हैं और हर मैच में विकेट निकाला है। तो एरोन हार्डी भी ऑलमोस्ट आपके लिए कंफर्म पिक है, ठीक है। ये भी एक और प्लेयर जो कि टीम में रहने वाला है। इसके बाद इनको ऑर्थोडॉक्स समस्या थी। फिर आते हैं एस्टन टर्नर पे, एक मैच में 99 बनाया,
इनको कभी कभार बॉलिंग मिलती है, रेगुलर बॉलर नहीं है। पिछले 2 मैचेस के परफॉर्मेंस के बाद में काफ़ी सारे लोग इनको टीम में रख रहे हैं, लेकिन एक बैलेंस कॉम्बिनेशन के चलते मैंने अभी टर्नर को छोड़ा हुआ है। तो टर्नर मेरी टीम में नहीं है अभी। दोनों इनिंग्स में मिला के अगर आप देखोगे तो लगभग 25 का एवरेज मेंटेन करते हैं। हाल फिलहाल में मैंने टीम में नहीं लिया है। इसके बाद है लॉरी इवंस। टॉप ऑर्डर में अगर बैटिंग कर रहे होते तो मैं जरूर रखता, लेकिन जिस नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं वहां मैं इनको नहीं ले रहा हूं। इसके बाद है निक हॉब्सन। बैटिंग ऑर्डर की वजह से ये भी मेरी टीम से मिस करेंगे। इन्होंने 2 मैचेस में अच्छी बैटिंग की थी। अब आप आ जाइए गेंदबाजी में, तो जय रिचर्डसन आपको मिलते हैं जो कि फास्ट बॉलर है और रेनेगेड के सामने 9 मैचेस में 11 विकेट निकाले हैं और 16 मैचेस में 18 विकेट इनके पास में मौजूद है। पहले बॉलिंग करते हुए रिकॉर्ड बेहतर रहा। फिर अगला नाम है जॉयल पेरिस का, लेफ्ट आर्म मीडियम, लगातार विकेट निकाल रहे हैं। पिछले 4 मैचेस में लगभग अपनी टीम के लिए 9 विकेट निकाल चुके हैं और पहले बॉलिंग करते हुए 12 विकेट है, सेकंड बॉलिंग करते हुए 18 विकेट है। नई गेंद के साथ में सेकंड इनिंग मतलब आपको फायदा दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है ब्रॉडी की अगर बात करें तो 22 में 14 विकेट है। ऐसा कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं अभी तक, लेकिन मैंने अभी इनको टीम में पटका हुआ है। अगर रिचर्डसन खेलते तो मैं रिचर्डसन की तरफ चला जाऊंगा। रिचर्डसन का भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। और इसके बाद है डेविड पेन, 39 में 54 विकेट। पहले बॉलिंग करा लो या सेकंड करा लो, दोनों में विकेट निकालते हैं। एक डेविड पेन का आपके पास एक बहुत कमाल का ऑप्शन है। अब हम बात कर लेते हैं मेलबोर्न रेनेगेड्स के बारे में। तो रेनेगेड के पास में जॉश ब्राउन और टिम सीफर्ट 2 मिलते हैं टॉप ऑर्डर के प्लेयर। फिर रिजवान, फ्रेजर मैकगर्क, ओलिवर पीक, हसन खान, विल सदरलैंड। थोड़ी सी कमजोर टीम आपको नजर आएगी, क्योंकि भरोसे के खिलाड़ी अगर आप देखोगे जो रुक कर खेल सकता है वो सिर्फ एक रिजवान है। इसके अलावा कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो पिच पर खड़ा रह जाए और लगातार स्कोर करता रहे। हसन खान आपको गेंदबाजी भी दे रहे हैं प्लस बल्लेबाजी भी प्रोवाइड कराएंगे। विल सदरलैंड ये बैटिंग बॉलिंग दोनों देते हैं, डेथ ओवर की गेंदबाजी है। बैरनड्रॉफ नई गेंद के साथ में विकेट टेकर बॉलर है। कैलम और गुरिंदर संधू ये आपको डेथ ओवर में नजर आएंगे। ठीक है, अब अगर हम इस ग्राउंड पर खेले गए इनके मैचेस की चर्चा करें तो आपको देखने मिलेगा कि जॉश ब्राउन का 3 में 88 है। जॉश ब्राउन की 3 में 88 है, या 2 बार लिख दिया मैंने। फ्रेजर का 2 में 2 विकेट है। ठीक है, 2 में 2 रन है। विल सदरलैंड 3 में 5 रन। जैसन बेरेंड्रॉफ के पास में 25 में 35 विकेट है। जैसा मैंने आपको बताया कि नई गेंद के साथ विकेट आता है, ये विकेट टेकर बॉलर है और नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं। ठीक, इसके बाद है यहाँ पे गुरिंदर संधू 6 में 4 विकेट है। पहला नाम है ब्राउन का। दोस्तों ये ब्राउन जो प्लेयर है ना, ये बहुत जोर से बल्ला चलाता है, मतलब हार्ड हिटर बल्लेबाज है, लेकिन भरोसे का नहीं है। पहले बैटिंग करते हुए एवरेज इन्होंने 34 मेंटेन जरूर किया है, क्योंकि जब ये चले हैं तब इन्होंने बड़ा स्कोर किया है। जब ये चले हैं तब बड़ा स्कोर है, जैसा कि आप देख रहे हैं 84, एक बार इन्होंने 90 बनाया था, एक बार 78 बनाया था, तो ऐसे कुछ स्कोर इनके रहते हैं। ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल में मैं इनको छोड़ के चल रहा हूं, क्योंकि सामने वाली टीम की थोड़ी सी क्वालिटी बॉलिंग को देखते हुए ऑर्थोडॉक्स इनको परेशान करता है। 6 बार आउट हो चुके हैं और यहाँ पे ना आपको कूपर मिलेंगे जो कि पहला ओवर लेकर भी आते हैं। फिर टिम सीफर्ट है। टिम साइफर्ट की अगर बात करें तो 28 का बैटिंग एवरेज है। सेकंड बैटिंग करते हुए 35 का एवरेज है और 250 100 लगाया हुआ है। सेकंड बैटिंग करते हुए प्रायोरिटी हम दे सकते हैं इनको। और राइट आर्म मीडियम के सामने इस सीजन में 3 बार आउट हो चुके हैं। फिर आते हैं रिजवान। अगर आपको सिंगल दुक्की से रन चाहिए, अगर आपको चाहिए कि 2-4 रन बन जाए, मतलब 0 पॉइंट ना मिले, तो रिजवान को रखने में फायदा रहता है। पहले बैटिंग करते हुए 350 100 है। सेकंड बैटिंग करते हुए स्कोर के चांसेस कम हो जाते हैं। कारण पता है क्या? अगर पहले बैटिंग करते हुए सामने वाली टीम ने बड़ा स्कोर लगा दिया तो फिर बैट चलाना पड़ेगा, और अगर बैट चलाना पड़ा तो फिर रिजवान 4-5-6 गेंदों के ही मेहमान रह जाते हैं। ठीक है, लेग स्पिनर के सामने 4 बार और लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 2 बार आउट हो चुके हैं। तो मेरी सलाह ये है कि अगर ये टीम सेकंड बैटिंग करे तो इनको छोड़ देना, फिर फायदा नहीं हो पाएगा। ठीक है, जॉयल पेरिस लेफ्ट आर्म मीडियम और डेविड पेन लेफ्ट आर्म मीडियम सामने वाली टीम में मिलेंगे जो आउट कर सकते हैं। इसके बाद है फ्रेजर मैकगर्क। इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 250 किया। ये सीजन बहुत गंदा चल रहा है, वैसे भी कोई टीम में नहीं ले रहा। लेफ्ट आर्म, ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम सबने आउट किया है, तो हाल फिलहाल की स्थिति में ये टीम से बाहर है। इसके बाद है ओलिवर पीक। ओलिवर पीक ने क्या किया? एक मैच में 57 24 का एवरेज। हाल फिलहाल की स्थिति में बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, टॉस के बाद तय करेंगे कि ओलिवर पीक के साथ में क्या करना है। आते हैं इसके बाद हसन खान पे। बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, इसलिए हसन खान को हम टीम में लेके चल भी रहे हैं। और 34 में 32 विकेट इनके पास में है और लगातार विकेट मिले हैं। चूंकि स्पिनर को विकेट आ रहे हैं तो स्पिनर के हिसाब से हसन खान आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे। इसके बाद अगला नाम है विल सदरलैंड का। बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, डेथ ओवर में गेंदबाजी दे जाएंगे, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं।
25 में 24 विकेट इनके खाते में दर्ज हैं। तो विल सदरलैंड भी टीम में जगह बना लेंगे। स्पूर्स को टीम में रखने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, इनको छोड़ देना। बेरेंड्रॉफ 19 में 21 सेकेंड इनिंग में, पहली इनिंग में 25 विकेट है। हाल फिलहाल में इनको रखा है ग्राउंड को देखते हुए, सेकेंड इनिंग में रखने में फायदा है, क्योंकि जो मिचेल मार्श है वैसे तो वो पहली इनिंग में भी बैटिंग करेंगे, लेकिन लेफ्ट आर्म मीडियम मिचेल मार्श नहीं खेल पाते हैं, कई बार विकेट देते हैं, तो वो एक विकेट मिलने का इनको चांस है। इसके बाद आप आइएगा कैलम पे, जिन्होंने 8 इनिंग में 14 विकेट्स निकाले हुए हैं। चाइनामैन गेंदबाज हैं, अभी ज़्यादा मैचेस यहाँ खेले नहीं है। और गुरिंदर संधू लगातार विकेट निकाल रहे हैं, 27 में 41 विकेट निकाल चुके हैं। पर पर्थ स्कॉर्चर के सामने ऐसी नहीं चल पाई है, क्योंकि 11 इनिंग में 9 विकेट है। पहले बॉलिंग करते हुए 13 में 23 विकेट इन्होंने निकाले हुए हैं। और अब बात कर लेते हैं हम कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में। भैया कूपर लगभग सभी की चॉइस रहेंगे, एरोन हार्डी चॉइस रहेंगे, मिचेल मार्श, रिजवान, सदरलैंड और टिम सीफेट को ट्राई किया जा सकता है। रिजवान को पहली इनिंग में ट्राई करना अगर करो तो ठीक। टीम कॉम्बिनेशन में टिम सीफेट और रिजवान है। मिचेल मार्श को टीम में रखा, हसन खान, विल सदरलैंड, एरोन हार्डी, कूपर कॉनोली, इसके बाद गुरिंदर संधू, जेसन बेरेंड्रॉफ, जॉयल पेरेस और बी काउच ऑब्लिक डेविड पेन ऑब्लिक जेसन बेरेंड्रॉफ, ये ट्राई कर सकते हैं। एक चेंज और बनता है, वो है कि यहाँ पे आप चाहो तो फिन एलन को रख सकते हैं। इसके अलावा और कोई चेंज मुझे नज़र आता नहीं है, अगर आपको कोई चेंज लगता है तो आप कर सकते हैं। बाकी टॉस के बाद जो टेलीग्राम पे रहोगे आप लोग, वहाँ पे मैं रहूँगा, आप रहोगे, सारी बातें बता दूंगा कि क्या कर सकते हैं। मिलते हैं अगली मैच की वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। मुलाकातें तो होती रहेंगी, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।